हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को जिस भी वक्त देखोगे उसके टाइम पे ये वीडियो, ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो ज़रूर एंड तक देखिएगा, पूरी क्लैरिटी आज आपको मिलने वाली है। साथ में चैनल सॉन्ग, चैनल मैसेजेस, रिटन हैंड मैसेजेस, सब कुछ होने वाला है इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग या पेड पर्सनल कैंडल वैक्स रीडिंग की बुकिंग्स अगर आप करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो। स्क्रीन का जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसके थ्रू आपका एनर्जाइज क्रिस्टल, जेमस्टोन एंड मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की भी ऑर्डर प्लेसमेंट होती है। तो जो भी सर्विसेज हैं वो सारे इस नंबर पर जाके अगर आप मैसेज करोगे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो ज़रूर इस नंबर को सेव कर लीजिए ताकि कभी भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पर रीच आउट करके सॉल्यूशंस पा सको, हेल्प पा सको, ठीक है। सारे पेड सर्विसेज जो है व्हाट्सएप के थ्रू होती है। इंस्टाग्राम आईडी भी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, तो वहाँ पर भी आप इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हो अगर आप इंस्टा यूज़र हैं तो, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर उस इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो, ठीक है। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, तब तक आप लोग रिलैक्स कीजिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो भी थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए, ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए, ठीक है। और फिर फोकस कीजिए सिर्फ उस इंसान पे जिस इंसान की फीलिंग्स आप अभी के लिए जानना चाह रहे हो, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं। ओके, तो जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आपको जाननी है उनका नाम 3 बार लीजिए। इस फ्लेम पे फोकस करते हुए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ठीक है। सो अपना टाइम लीजिए, फोकस कीजिए इस फ्लेम पे, अच्छे से फोकस कीजिए फ्लेम पे और नाम लीजिए उनका 3 बार। आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ही मेंटली क्लियर हो चुके हैं कि उन्हें रिश्ता कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आपसे बात करनी है, कैसे आपके साथ रहना है, कौन से अप्रोचेस रखने हैं, कौन से अप्रोचेस नहीं रखने। सो कहीं ना कहीं उनको एक ओवरव्यू मिल गया है कि इस रिलेशनशिप को कैसे चला सकते हैं वो सही से, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रिश्ते के लिए अच्छे नहीं हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रिश्ते के लिए अच्छे हैं, और उन्हें कैसे सोच विचार रखनी चाहिए, कैसे आपके साथ रहना चाहिए, कौन से मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस इंसान को अब समझ आ रही है। सो बेसिकली आपका कनेक्शन कॉम्प्लिकेशन से कैसे निकल सकता है और सिंप्लिसिटी और स्टेबिलिटी दोनों ही इस रिश्ते में कैसे आ सकती है, इस चीज़ का समझ आपके पर्सन को आ रहा है, ठीक है। तो उनको अंदर से फील हो रहा है कि मुझे ये सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, क्या सही क्या गलत और कैसे क्या करना है। तो मुझे जल्द से जल्द इस इंसान को भी बताना होगा कि मैंने क्या रियलाइज़ किया है इस टाइम पे। तो ये इंसान लिटरली आपसे कम्युनिकेट करके आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं जो उन्होंने डिस्कवर करा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ वो जान चुके हैं अगर आप जान जाओगे तो कहीं ना कहीं म्यूचुअली आप दोनों बहुत ज़्यादा अलाइंड हो जाओगे इस रिश्ते के प्रति और एक दूसरे के प्रति। तो बहुत ईजी हो जाएगा एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करना, बहुत ईजी हो जाएगा अगर कोई बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट कर रहा है आप दोनों के बीच में उसे भी हटाना। तो आपके पर्सन का मेन मोटो दिख रहा है कम्युनिकेट करने का, खुल के बताने का और आपको बिठा के समझाने का कि उनको कैसे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई है या कैसे उन्हें समझ आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता कैसे चल सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर जो है एक डेस्परेट एनर्जी की वेट नहीं कर पाना, ठीक है, एक तड़प कि मुझे जल्द से जल्द इनको बताना है,
ठीक है, कि मैंने क्या एहसास करा है, मैंने क्या सोचा है, मैंने क्या देखा है, क्या महसूस करा है, सब कुछ मुझे जल्द से जल्द बताना है। मैं अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। सो इधर देखिए, आप रीडिंग देख रहे हैं, बट हो सकता है आपका इस इंसान से बात हुआ है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है इसी चीज़ से रिलेटेड, और अगर नहीं हुआ है, बहुत ही जल्दी आपको कॉल मैसेज करेंगे, और कॉल मैसेज करके ही ये आपका टाइम मांगेंगे। ये चाहेंगे कि आप अपना जजमेंट, आप अपना नाराज़गी या कुछ भी है उसे साइड में रखो, पहले इनकी बातें सुनो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे हाय हेलो में या बाकी चीज़ों में, दुनिया भर की बातों में। ये डायरेक्टली पॉइंट पे आके आपको सारी चीज़ों को समझाना चाहेंगे, क्योंकि करंट इनके माइंड में ये चीज़ है कि भले ही मेरे को सारी चीज़ें फील हो गई हैं, बट स्टिल मुझे हमारे बीच में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हम दोनों का कनेक्शन अब वीक पड़ चुका है, सेंसिटिव हो चुका है, और इस कनेक्शन को टूटने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, या हम दोनों को मूव ऑन करने में भी हो सकता है टाइम ना लगे, या आपको मूव ऑन करने में अब टाइम नहीं लगेगा। सो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, और उनको पता है कि अगर इस बार समय बीत गया और रिश्ता टूट गया तो चाह के भी, चाहे वो कितनी भी कोशिशें कर ले, कितना भी आपको समझा ले, कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी चीज़ हाथ नहीं आने वाली है, और ये जो है आपको खो सकते हैं। सो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग रियली हार्ड कि वो आपको समझा पाए। अगर उनको बातें कहना आता नहीं है, एक्सप्रेस करना आता नहीं है, तो भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक ही बारे में वो सब कुछ आपको ब्रीफ तरीके से समझा सके, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हो जाए। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि इनको कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, या फिर आपने अपना नंबर बदल लिया है, या ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें घर वगैरह, फैमिलीज़ वगैरह इन्वॉल्व है, और उन्होंने हो सकता है मना करके रखा है इन्हें कि कांटेक्ट मत करना इस इंसान को। तो इसके लिए उनको एक ब्लॉकेज नज़र आ रहा है कि कोई एक मेन रीज़न है जिसके चलते मैं कांटेक्ट करूँ तो करूँ कैसे। तो ये डेस्परेट हो रहे हैं कांटेक्ट करने के लिए, बट उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो उन्हें ब्लॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, बट जो भी है, ये सारी चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हैं, स्ट्रगल्स करने के लिए रेडी हैं, रास्ता ढूंढने के लिए रेडी हैं, आप तक पहुँचने के लिए रेडी हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी लेजीनेस या किसी तरीके का ऐसा एनर्जी, लेड बैक एनर्जी, ठीक है, या फॉर ग्रांटेड लेने वाले एनर्जी, या गो विद द फ्लो वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये जो है आपको समझाए अपनी बातें, और फिर जो है काम पे लग जाए, या फिर मतलब जो समझ चुके हैं वो उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाए, और आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी बढ़ाएं, और झगड़ा झमेला को साइड में करें, नेगेटिविटीज़ को साइड में करें। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो यही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स दिख रही है पूरे तरीके से। इस वक्त यही इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड से डिवाइन स्टेट ऑफ एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। मेंटल, इमोशनल, एनर्जेटिकल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस इस इंसान के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसके चलते अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत मतलबी इंसान है, या ये इंसान बहुत टॉक्सिक है या नार्सिसिस्ट है, तो इस इंसान के अंदर एक पॉजिटिव चेंज, एक अच्छा चेंज, एक इमोशनल अवेकनिंग आप ज़रूर देख पाओगे। ये चेंज आपको पूरे अपने आंखों से दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा देखने की कोशिश करोगे तो अपना नाराज़गी, गुस्सा या फिर अपना परसेप्शन या जजमेंट साइड में रख के। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि ये डिवाइन फॉर्म में धीरे धीरे जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इनके अंदर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो रही हैं, और ये फॉर अ गुड थिंग ये बदल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। आप कैंडल को साइड में मेल्ट होने देते हैं, बाकी और भी चीज़ें देख लेते हैं। चलिए देख लेंगे और भी चीज़ें। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ऑल राइट। अच्छा, सबसे पहले कुछ कार्ड्स देखेंगे, कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। यू वरी सो मच। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, और आपको कोई भी वे नहीं मिल पा रहा है इस रिश्ते को सुधारने का, इनके पास जाने का, इनको अटेंशन देने का भी आपको अब एनर्जी नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि यू आर वरीड, और आपको भी कुछ ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इस रिश्ते को वापस पाने का, इस इंसान को वापस पाने का। तो उनको कहीं ना कहीं समझ है कि आप किस लेवल का टेंस्ड हो, और किस लेवल का आप पेसिमिस्टिक हो चुके हो, कि आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का तो कुछ भी भला नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इतना चिंता मत करिए। ठीक है, उनको जो समझ आ चुका है वो आपको भी वो समझा देंगे, और फिर आप दोनों जो है साथ में म्यूचुअल लेवल पे जाके साथ में
इक्वली जो है न्यू स्टार्ट करोगे, ठीक है। आई सी यू इन माई सेल्फ, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में आपको देख पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों तो एक ही है, तो आप दोनों क्यों इंडिविजुअली लड़ते झगड़ते हुए आए हो, ठीक है। दूसरों को प्लेजर दिया है आप दोनों ने, ठीक है। एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं किया है, बहुत बार एक दूसरे का ट्रस्ट भी हो सकता है तोड़ा हो बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ही यूनिट है और आप दोनों का एक दूसरे के अगेंस्ट झगड़ा करना मतलब खुद को ही दुख देना, खुद को ही टेंशन देना, ठीक है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव, तो कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि वो भी किसी बात पे नाराज़ है या कोई चीज़ उनको भी हर्ट हुई है। हो सकता है आपको लगता है कि नहीं मैं तो बेस्ट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा, बट आपको नहीं पता ना, आपकी बहुत सारी चीज़ें, हैबिट्स, बिहेवियर्स, हो सकता है सामने वाले इंसान को बुरा लगा, ठीक है, लेकिन उस इंसान ने आपको सामने से आके बताया नहीं कि देखो तुमने ये करा तो मुझे बुरा लगा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके वो भी आपसे नाराज़ है, बट वो नाराज़गी को अब हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है नेसेसरी है, एक्सेप्टेंस अगर लाना होगा तो माफ़ करना होगा, स्टिल केयर अबाउट यू, अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको याद करते हैं, ठीक है, और कंसर्न है, ठीक है। और भी मैसेजेस देख लेंगे। हम 2 मैसेज देखेंगे। आई मिस यू सो मच, प्लीज़ कॉल मी, तो वो आपके कॉल का भी इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि आप ही एक कॉल कर दो तो उनको चैन की सांसें राहत आए और आप दोनों की बात हो जाए। प्लीज़ फॉरगिव मी लव, आई वॉन्ट रिपीट द सेम। हो सकता है उन्होंने कुछ बड़ा कुछ गलत करा हो या कोई गलती करी हो तो माफ़ी नहीं मांगा हो, बट अब माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। वो अब आपको बताना चाह रहे हैं कि वो अब कोई भी गलती रिपीट नहीं करेंगे, अब वो सुधर चुके हैं, समझ चुके हैं, मैच्योरिटी उनके अंदर आ चुकी है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पेड पर्सनल लेवल पे रीडिंग्स प्रेडिक्शंस करनी है, ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज कर दीजिए। गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।